हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है आरआरबी की तरफ से। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, पता ही होगा आरआरबी के बारे में। तो बहुत दिन से पता होगा आपको कि सियासी सी चल रही है कि भाई साहब आरआरबी की वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी, कितनी आएंगी, कब तक आएंगी, कहाँ तक आएंगी, कितनी, क्या सब कुछ चल रहा होगा आपको बता रहा हूँ। तो अब उसी से रिलेटेड एक न्यू इन्फॉर्मेशन आउट हुई है। बहुत सारे पत्रिकाएँ, आपके अखबारों ने सब कुछ छापा है जोर शोर से कि भाई साहब आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। टोटल 1,52,716 वैकेंसीज क्लेम की जा रही हैं, ठीक है। और अगले 5 महीने में आपकी ये वैकेंसीज भर जाएंगी। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वैकेंसीज बहुत जल्दी निकलेंगी और जल्दी ही भरी जाएंगी, क्योंकि आपको पता है 24 का इलेक्शन आने वाला है, तो सबको प्रसाद तो मिलेगा ही। तो भाई साहब ये ही है, आपको देखो किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी क्या हो, राजनीति से अपने सब लोगों को वोट डालना, उतना ही आपका सब कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको इस मौके पर, इलेक्शन के टाइम पर अगर आपको जॉब मिल जाए तो इससे ज़्यादा बढ़िया बात क्या ही होगी। देखो आपको पता ही होगा लास्ट टाइम 18-19 में वैकेंसीज आई थी जब चुनाव था। अब फिर दोबारा से चुनाव की खटकें चल रही हैं, तो भाई साहब आपको कंप्लीट करके देना पड़ेगा। और पुराने वाले का आपको पता ही होगा, विगत है सबको कि क्या चल रहा है रेलवे में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला रिक्रूटमेंट आप कैश करने की कोशिश करो, ठीक है। आप सभी लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना है और ये ध्यान देना है कि कितनी वैकेंसीज क्या आने वाली हैं। देखो आज मैं सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ आपको। टोटल 5 से 6 मंथ लिखा हुआ है और मेरे को भी लगता है, मैं बहुत दिन से आपको बताता भी चला आ रहा हूँ कि बहुत जल्द रिक्रूटमेंट निकलने वाला है। क्योंकि देखो बहुत छोटा प्रोसेस नहीं होता है आरआरबी का, चाहे फिर वो जेई हो गया, चाहे वो एसएससी हो गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, चाहे वो एएलपी हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन हो गया, जो कि आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ये बहुत जल्दी वाला रिक्रूटमेंट नहीं होता है, इसमें 2-2 टीयर होते हैं, तो इस वजह से ये टाइम टेकिंग होता है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आउट हो रही है। देखो ये लिखा है, छत्तीसगढ़ का एक इन्फॉर्मेशन है, अखबार है, उसमें लिखा हुआ है। अमर उजाला में भी आया, दैनिक जागरण में आया, दैनिक भास्कर में आया, सब में आया, एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट किया गया है। सभी भर्तियों प्रमोशन अप्रैल 2023 तक पूरे होंगे और ये डेफिनेटली होंगे, क्योंकि उन्होंने गैजेट पेपर भी प्रिंट कर रखा है रेलवे ने, तो उसमें ये ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया जब ये पेपर रिलीज़ हुए हैं। छत्तीसगढ़ रेलवे 5 महीने में करेगा 5 महीने में करेगा 7,000 भर्तियां। देश भर में साढ़े मतलब क्या बोलते हैं उसे 1.5 लाख के आसपास, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1,52,713 पद पर नई नियुक्तियां भी होंगी, ठीक है। टोटल 3 लाख से अधिक पद हैं, जिसमें प्रमोशन वगैरह आपको पता होगा। आरआरबी में जो जेई की वैकेंसीज थी, जो पिछला वाला आपका वो पड़ा था, पेंडिंग पड़ी थी, जो वेटिंग लिस्ट में थी, उनको क्लियर करने की जल्दी कर दी है, तो वो क्लियर हो रही हैं, लगभग थोड़ी सी हो चुकी हैं, थोड़ा सा बचा है काम। उसके बाद में तुरंत आरआरबी जेई की वैकेंसीज आउट होंगी, टेक्नीशियन की आउट होंगी, और एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बीटेक वाले स्टूडेंट, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, 10th 12th वाले स्टूडेंट ये एलिजिबल होते हैं। एएलपी में भी बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है, उसमें भी बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं आपकी, ठीक है। और ये सब कुछ वैकेंसीज निकली है। तो यहाँ पे भी देखो दे रखा है कि कितने कर्मचारी हैं, क्या है, संविदा पे कितनी है, सभी रिक्त पद कितने हैं, 3 लाख के आसपास रिक्त पद हैं। और ये सब कुछ ये संसद में खड़े होकर जो रेल मंत्री उन्होंने भी बोला है, और गैजेट पेपर रेलवे का वो भी प्रिंट हो चुका है, जिसमें लिखा हुआ है कि अप्रैल तक बहुत जल्दी भरी जाएंगी। इन्होंने 5 महीने भरे लिखा हुआ है, लेकिन अगर इनका 5% भी मान के चलो कि भाई साहब ये जो बोल रहे हो उसमें से 10 या 20% सच होगा, तो भी आप 5 महीने में आपका रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपकी असिस्टेंट इंजीनियर, और जो कि आपकी में असिस्टेंट इंजीनियर मतलब सेक्शन सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट, ये सब वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आपको जल्दी से फोकस करना शुरू करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। असिस्टेंट लोको पायलट में जैसे होता तो टेक्निकल नहीं है पेपर, नॉन टेक्निकल पेपर होता है पूरा टोटली, लेकिन जो आपकी इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, ऑटोमोबाइल वाले इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, ये एलिजिबल होते हैं, जो कि बीटेक कर रखा हो या फिर डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है। फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, कोई भी इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लास्ट टाइम आपको पता होगा बहुत जल्दी एएलपी का रिक्रूटमेंट कराया गया था। कोई होगा आपका कलीग्स वगैरह, उससे पूछना, लगभग 7 से 8 महीने में पूरा समापन कर दिया था एएलपी को, और ट्रेनिंग पर भी भेज दिया था। इतनी जल्दी रिक्रूटमेंट, देखो भाई साहब हम गवर्नमेंट पे संशय नहीं लगा रहे हैं, अगर ये अपना रिक्रूटमेंट कराने पाए ना तो बहुत जल्दी कराते हैं। यूपीआरवीएनएल का भी आपने देखा होगा कितनी जल्दी पेपर कंडक्ट करा लिया, तो ये कराने में तो बहुत हैं, लेकिन इनकी वही है ना, अंदर से बिल पावर नहीं है। जब ये अपने बिल का पूरा प्रयोग करते हैं तो भाई साहब बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट करा देते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर जैसे गवर्नमेंट ने बोला है, जैसे मोदी सरकार जो भी है उन्होंने बोला है कि 10 लाख रिक्रूटमेंट देंगे, अगर हम रफ भी मान के चलें, अगर इसको भी वो काउंट करते हैं तो भाई साहब ये बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट होगा, और 2024 से पहले इनको फाइनल करना है। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, पॉलिटिकल से ध्यान हटा के अपना आप टेक्निकल पे ध्यान दो, जिससे कि आपका अगर रिक्रूटमेंट निकला भी ना तो आप फोड़ सको उसमें, ठीक है। ये मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, और छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ भी लिखा हुआ है मिशन मोड पर सभी भर्तियाँ, प्रमोशन भी होंगे, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये अनप सिंह की रिपोर्ट है, यहाँ पे भी लिखा है 1.5 लाख पदों पर, और इसमें प्रमोशन वाले पद भी हैं, जिसमें
1.5 लाख प्रमोशन के पद हो जाएंगे और 1.5 लाख आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा वाया एग्जाम। तो नॉन टेक्निकल अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इतनी जल्दी आप नॉन टेक्निकल को क्लियर नहीं कर सकते हो। एसएससी जेई में भी इंपॉर्टेंट है, बीएचईएल में भी इंपॉर्टेंट है, एचपीसीएल में भी इंपॉर्टेंट है, सब में इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गेट का सिलेबस पढ़ रहे हो तो टेक्निकल तो आपका अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि 50-50 का ऑलमोस्ट वेटेज रहता है, किसी में 70 का वेटेज हो जाता है, ठीक है। और एएलपी की अगर आप तैयारी करके चल रहे हो तो उसमें एएलपी में टोटली नॉन टेक्निकल का पोर्शन आता है, मैकेनिकल से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और मैकेनिकल वालों के लिए तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, स्पेशली इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके बात ये मेरी लिख लो, आपके लिए बहुत तगड़ा रिक्रूटमेंट आएगा रेलवे में। और इस रिक्रूटमेंट के बाद 5 साल फिर हो जाना आप सभी लोग, 5 साल के बाद में फिर रिक्रूटमेंट निकलेगा, ठीक है। तो इसको अगर कैश करना चाहते हो तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल पर ना ध्यान देते हुए जो कुछ भी गवर्नमेंट बोल रही है अगर इसको मान भी लेते हैं 1% सही हुआ तो भाई साहब आपके लिए बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट निकलने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, 5 महीने आपके पास में तैयारी करना शुरू कर दो, अभी तक निकलना आ जाएगा। एक बार रिक्रूटमेंट निकल आया फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आई थिंक समझ में आ गया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।